अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आया शफी एंड दिस इज नकी। और वही पुरानी स्टोरी है कि मैच जारी है और हमारे बैट्समैन फिर नाकाम हो गए हैं। यार सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, बाबर ने आज कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? बाबर ने 8 रन बनाए हैं आज। 8 रन बनाए, किसी न किसी का तो रिकॉर्ड तोड़ा होगा इसने, है ना? आहिस्ता आहिस्ता कहेगा ना, 8 बनाएगा, फिर 50 बनाएगा, फिर 55 बनाएगा, फिर 55 वो सब जमा हो जाएंगे तो रिकॉर्ड टूट मेरे ख्याल जाएगा। से सबसे ज्यादा बॉल्स खेलने का कह रहा है कि कल आपने जिस तरह कहा था ना, बाबर आजम करेगा, ये करेगा, वो करेगा। यार ऐसे मौके होते हैं खड़े होने के। तो एक बार फिर बाबर आजम साहब फेल हो गए, शान मसूद साहब फेल हो गए, इस पे बात करेंगे। यार हुरैरा ने क्या ठीक किया? है यार, एक एक तो दो ना, डेब्यू है यार। अब आते आपने तलवारें शुरू कर दी। डेब्यू तो ऐसा होना चाहिए ना, कप्तान को कि- देखो, 12-13 इनिंग बाद उसने एक बनाया था। नहीं, लेकिन डेब्यू ऐसा होना चाहिए ना कि वो याद रहे। डेब्यू, हाँ ये है, अब वो तो लकी होते हैं बस। लेकिन ठीक है यार, बच्चे को चांस दो, सेकंड इनिंग में करेगा यार ये। इस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे भाई, तनवीर अहमद ने सरफराज को एक मासूमाना मशवरा दिया है, उस पर बात करेंगे। साइम मयूब के हवाले से शाहिद अफरीदी ने बहुत बड़ा दावा किया है, उस पर बात करेंगे। और ये हो नहीं सकता जो मैं कह रहा हूँ, हो नहीं सकता ये। क्या? अगर ये बंदा चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया ना, तो फिर गई चैंपियंस ट्रॉफी। इसका ताल्लुक भारत से? पहली बात है, भारत से ये तो समझ लो इस वक्त हॉट केक है तो यार। मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे हम किसकी समझ बात गए कर होंगे, रहे हैं। समझ गए होंगे। पाकिस्तान में किसी के अब्बू हैं, हाँ जी। किसी के किंग हैं, समझ गए होंगे, इन पे सही। बात करेंगे। ठीक है। फिर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नया कोच बुला लिया, बैटिंग कोच बुला लिया है। यानी कि हेड कोच की जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इस पे बात करेंगे। साथ साथ बीसीसीआई का मौके पाया कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। सिकंदर रजा ने, हरभजन सिंह ने अपनी टीमें बताई हैं कि भाई कौन सी मतलब उनकी टॉप स्क्वाड। है। मोहम्मद आमिर ने भी बताया कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कौन फेवरेट है। बांग्लादेश के लिए भी एक झटका है कि उनके असिस्टेंट कोच जो है वो यार इस ये तरह सब का- कुछ हटके क्यों लग रहे हैं? हाँ, कोई बीमार हो रहा है, कोई सीटी- इस्तीफा दे रहा है, कोई कुछ सीटी कर से रहा है। पहले? सही है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर हाँ जी। रिवायत, हमारा मिडिल ऑर्डर रिवायत तो हम बरकरार रखते हैं ना। नाकाम हो गया बुरी तरीके से। और ये टीम थी जिसके पास तजुर्बा ही नहीं, उनका कप्तान हटा दो तो कुछ भी नहीं है। और नहीं, उन्होंने 4 आउट कर कल दिए। तक तो शान मसूद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और आज पता नहीं उन्होंने क्या किया। पता नहीं वो कैसे जीतेंगे और कब जीतेंगे, समझ से बाहर है। शान मसूद को प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैप्टन होना चाहिए। हाँ। उसको बनना चाहिए यार, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस करा करो। कॉन्फ्रेंस स्पेशलिस्ट होना हाँ। चाहिए एक्चुअली। यानी जो आपने वहां बैठ के बातें करी, कम से कम वो तो ग्राउंड में हाँ। अमल कर लो, वो भी नहीं है। और अभी जी रिजवान और आई थिंक साउथ शकील सौ हैं, अब बचा देखें लिया है कल पाकिस्तान तक को, क्या करते हैं। सही बात है, बचा लिया। अगर हाँ। ये अब बाबर आजम की तरह खेल जाते तो फिर हो जाता काम। फिलहाल मैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ धुन की वजह से, सेकंड सेशन में हुआ। शाम के टॉस के फैसले पे भी ऑब्जेक्शन हो रहा है, लेकिन ठीक है। और 46 पे 4 आउट हो गए थे। तो मैंने बोला यार, वो कहते हैं ना, मैच तो तो मेरे बढ़ ख्याल गया। से थोड़ा स्पिनर्स ही आके शायद हमें अब बचा पाएंगे, क्योंकि हाँ। रन तो मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत ज्यादा हम स्कोर कर वो पाएंगे। बार बार साजिद खान आ रहे थे ग्राउंड में और ऐसे देख रहे थे कि बस उनका बस नहीं है। वो कह रहे हैं यार मुझे बैटिंग नहीं चाहिए, मुझे बॉलिंग मुझे चाहिए, बॉलिंग मुझे दे दो बॉलिंग बस। चाहिए। ये तो बॉल मुझे दे दो हाँ, तो ठाकुर। कुछ ना कुछ जाहिर बात है वो भी दिखाएंगे ना कि भाई मुझे साउथ अफ्रीका में क्यों ड्रॉप किया गया। हाँ, फिर अच्छा वो गुस्सा दिखाएंगे। गुस्सा दिखाएंगे। फिर यार बैड लग रही हुरैरा की। हाँ। अच्छा तो नहीं खेल रहा था, लेकिन ये कि सही है। कामरान गुलाम भी आज जरा ऑफ नजर आए नहीं, हैं। आते ही उसने एक चौका का मेरे ख्याल से मारा है और फिर वो आउट हुआ है। तो ये थे। लेकिन कप्तान हमारे शान मसूद सिर्फ 11 रन बना पाए। हाँ। और कामरान गुलाम की आप जो बात करिए 5 है। हमारे किंग बाबर आजम ने 8 रन 8 रन बनाए। बनाए हैं। क्या बात है। और 8 रन। बस 8 रन तुम पे ही क्या रिकॉर्ड जानो तोड़ गए। हाँ, 8 रन की कीमत। कुछ भी नहीं है। 8 रन उनका जो नंबर 8वां बैट्समैन आएगा ना, वो भी सेंचुरी मार के चले जाएगा इनके आगे। ठीक है भाई। फिर इसके बाद 5वीं विकेट पे सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 97 रन की जो पार्टनरशिप चल रही है अभी, कमाल की। दोनों ने 50 करी। एक 56 पे खेल रहा है, एक 51 पे खेल रहा है। चले जी, आई होप कि यहाँ से थोड़ा कमबैक हम कर लें, हम एक फाइट नजर आए कम से कम। सही। लेकिन यार पता नहीं यार ये क्या करेंगे। अब ये देखें, होम कंडीशंस पे खेल रहे हैं। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी भी इन्हीं होम कंडीशंस पर होनी है। हाँ। और अलमिया ये है ना कि हम अपनी होम कंडीशंस को भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, उसका सही। फायदा भी हम नहीं उठा रहे होते हैं। हालांकि हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम जी फायदा उठाएंगे और हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं जिनको अपने होम कंडीशंस पे हराना बड़ा मुश्किल हो जाए। मोहम्मद रिजवान की लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी रट ली है इसने। नहीं, पूरी लेकिन रट फायदा ली, नहीं ना। पूरी कल रट ली। नहीं, कल शान मसूद ने भी तो यही बातें की है ना अरे यार। शान की दोनों बस- कप्तान एक जैसी बातें कर रहे हैं, सही, लेकिन सही। मजे की बात है कि इम्प्लीमेंट नजर नहीं आता हमें। मुझे तो शान मसूद की कल वाली बात चुभ रही है कि हम अगली साइकिल की तैयारी कर रहे हो। तो यार ये तैयारियां कर रहे हो तुम बैठ इतनी के, खौफनाक तैयारी। इससे अच्छा था तुम खुद ही वो कर लो।
फिर यार वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आप उठा के देखो, इनके कप्तान के अलावा पूरी टीम में कोई तजुर्बा भी नहीं है और वो इतना हावी थे। फिर मुझे शान मसूद का कुछ लग रहा है कि इनको भी कोई स्पिनर के खिलाफ ये घबराते हैं, खेलने से कोई इनको प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा बैटिंग कोच को चाहिए यार, इनको ज़रा देखें इस पर। बाबर आजम 23 मुझे इनिंग से लगता है जो रज़ाक को जो एक स्ट्राइकिंग फोर्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई है ना, हाँ। रज़ाक को बोले कि भाई इनको ही कुछ सिखा दें। नहीं सिखाया नहीं, seriously। रज़ाक को बोले पाकिस्तान टीम में आ जाओ, हाँ। आप जैसे ऑलराउंडर की जरूरत है, वो आ भी जाएंगे। कल ना मैं देख रही थी, वो कहेंगे मैं फिट में आ रहा कल मैं देख रही थी शुएब अख्तर गए हुए हैं ना दुबई, तो वहाँ पर वो आई थिंक किसी लीग का हिस्सा नहीं है, एज अ मेंटोर गए हैं या एज अ मेहमान के तौर पर उनको बुलाया गया है। तो वो कल बॉलिंग करवा रहे थे, तो लोगों ने लिटरली उसके नीचे कमेंट किए हुए थे कि भाई आप ही आ जाएं वापस। सही शाइन से तो तेज करवा रहा था। हाँ, लोगों ने कहा ये जो बॉल डाली है ये भी 130 प्लस होगी उनकी। सही फिलहाल लगा आज पाकिस्तान पहली मरतबा आकिब जावेद जो है वो अपने जाल में फंस गए। और दूसरी जगह देखें आप स्पिन विकेट है, लेकिन आज जो 3 आउट करा है वो फास्ट बॉलरों ने आउट करा, आप ये चेक करो यार। और फिर मुझे लगा कि यार यहाँ पे ना शान मसूद गलत कार्ड खेल गया, उसको मोहम्मद अब्बास को रखना चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा वो साउथ अफ्रीका में उनके बारे में तो वजाहतें जारी कर दी है ना कि क्यों नहीं है वो। सही फिलहाल रिजवान की भी बचत हुई 30 रन पे जब खेल लेते, उनका एक कैच होने को ही था लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अब ये लग रहा है कि इस बैटिंग लाइन को अब देख के पाकिस्तान शायद 100-150 रन और मार के फिर वेस्ट इंडीज को दे देगा, देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें खाली बॉलर्स ही बचा सकते हैं, हमें टुक टुक करके कोई फायदा होगा नहीं। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी आप कह रही थी, मैं वही वाली बातें कह रही हूँ ना कि ऐसी पिच पर टारगेट सेट नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे कि पिच की सूरत हाल के मुताबिक अच्छे रन बनाएं, तो भाई कब करेंगे? एक पूरा दिन आपने खेल लिया कि अभी तक आपको पिच समझ नहीं आ रही। सही इसका मतलब है आपको पिच रीडिंग ही नहीं आती। सही पिच रीडिंग सीखनी है तो सरफराज से सीखो। अच्छा, ये सवाल ना बहुत पहले से आपको याद होगा कि पाकिस्तान टीम से मुतालिक, कप्तानों से मुतालिक उठता रहा है कि इनको पिच रीडिंग नहीं आती। नहीं तो उसका मसला मैं आपको बताऊं क्या है, इसका मसला ये है आपके कप्तानों के हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया है, और जो सारे सिलेक्शन है वो पीछे फैसले। ये मसला पुराना है, ये बाबर के वक्त में भी, जब बाबर पहले कैप्टन थे और सारे वो हारते रहते थे, ये तब भी कहा जाता था। नहीं ये सारे मसले मसाइल जो पीछे चौधरी बैठे हुए होते हैं ना, कोच बन के, मैनेजर बन के, ये सारे फैसले उनके होते हैं। वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही आपको बताता है कि आपने टॉस जीत के क्या करना है, इतना तो कप्तान के हाथ पैर बने हुए थे। अच्छा, हाथ पैर की बात करिए, तनवीर ने भाई सरफराज को कहा कि सरफराज के साथ गलत हुआ, उसको कप्तानी से गलत निकाला था, उससे पानी पिलवाया, जूते उठवाए, और सरफराज को बहुत पहले रिटायर का ऐलान कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से सही किया। गलत तो बहुत कुछ उनके साथ हुआ है, लेकिन उन्होंने भी अपने साथ गलत किया है। प्रॉब्लम ये है, जब गलत हो रहा था उस वक्त कोई उठ के नहीं आया, और अब वो गलत सब कुछ हो चुका है, एवरीबॉडी हैज द माउथ टू से समथिंग। लेकिन तनवीर का कहना सही है कि उनको बहुत जल्द रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से उन्होंने भी सोचा होगा ना शायद अब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। सही साई मयूब के हवाले से शाहिद आफरीदी ने कहा है कि भाई उनकी बात हुई है उनसे, और उन्होंने भाइयों वाला मशवरा दिया है, वो कहा है कि भाई वापसी के लिए जल्दबाजी नहीं करो और अभी से बोर्ड को तुम आगाह कर दो। उनका कहना ये था कि आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काफी लोग साइन को यही मशवरा दे रहे हैं कि वो जल्दबाजी से काम ना लें और अपनी मुकम्मल टाइम लें ताकि उनकी रिकवरी सही हो सके। ऐसा ना हो कि वो अभी रिकवर होकर जल्दबाजी में आ जाए और खुदा न खास्ता कोई बड़ा इशू उनके साथ। सही फिर बात करते हैं भाई, कल भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंग्लैंड सीरीज़ के लिए। एक खबर मैं देख रहा था उधर चल रही है कि इंडियन मीडिया पे का इम्कान है कि उनको इंजरी हो गई है विराट कोहली को। इंडियन मीडिया का बस चले ना तो वो स्क्वाड से बाहर निकलवा देंगे। नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, डोमेस्टिक में कुछ चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो लाजमी खेल रहे हैं। हाँ, बुमराह की भी उन्होंने मौज बना दी, बुमराह खुद हंस रहे थे कि ये हो क्या रहा है मेरे मुतालिक। अब विराट भी ये सोच के हंस रहे होंगे कि ये क्या बातें करते हैं। नहीं, अगर हुआ भी होगा तो नुकसान होगा, अगर हो तो मेरे ख्याल से कर लेगा विराट, बहुत फिट है। और क्या पता ऐसा हो कि 1 का 2 मैच में ना हो उसके बाद। नहीं आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, किंग है भाई वो, आएगा, वो बाबर थोड़ी है भाई। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इंजरी होती है तो उसमें तो इंसान रेस्ट करेगा ना। कोई बात नहीं, वो मोहम्मद रिजवान की वीडियो देख लेगा ना, आईसीयू से निकल के खेलेगा। बॉल लगी है ना, बॉल लगी है, मोच आई है, कुछ आई, वो इंडियन मीडिया पे चल रहा था। तो मैं तो आजकल बिल्कुल ही वो नहीं देता, क्योंकि वो बिल्कुल ही यू टर्न वाली खबरें होती हैं। अच्छा भाई, रोहित शर्मा के हवाले से भारतीय मौक़िफ़ आया हुआ है, उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बयान दिया है, एक अखबार से उन्होंने बात करा था कि भाई हमें इसकी कोई तजवीज़ नहीं मिली है कि आईसीसी से हमारी कोई ऐसी नहीं हुई, सब पे असर होगा। वही कह रहे हैं यार, पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाएगा कि रोहित शर्मा वहाँ पे चले जाएगा।
है। हाँ। ये अजीब सी बात है, अब क्या और उठाएगा क्या पाकिस्तान फायदा? पर कह रहे हैं ना भाई पाकिस्तान मतलब फायदा एक उठाएगा। रोहित शर्मा के आने से, वो भी आईसीसी की ये डिमांड होती वो है, कह रहे हैं अरे बहुत उनकी तरफ से होता बोल रहे है। हैं बहुत नाजुक मामला है, हम इस पे नहीं अभी नहीं, कोई ये अभी कुछ बात नहीं कर सकते। बहुत अजीब सी बात कर दी है। मतलब किसी भी मुल्क में टूर्नामेंट होता है, सारे कैप्टन जाते हैं, और हाँ। उनके आने से पाकिस्तान क्या फायदा उठा लेगा? कौन सी कोई पूरी टीम आ रही है आप लोगों की सही यार? सही 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 कुछ भी बोल देते हैं मतलब। कुछ भी यानी कुछ भी सही सही। अच्छा यार, कल तक चल रहा था कि भाई शायद लक्ष्मण बनेंगे, पीटरसन बनेंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बैटिंग कोच चेंज कर दिया, जो उनका डोमेस्टिक का नो डाउट बहुत बड़ा नाम है। वीवीएस लक्ष्मण यानी कि नहीं नहीं, बैटिंग कोच ही आए हैं, कोटक सितांशु हाँ कोटक। हाँ, डोमेस्टिक का इनका बड़ा नाम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तान को देखते हैं, हिंदुस्तान को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नाम हैं, एनजी भाई हैं, उधर भी बहुत सारे लक्ष्मण ये लोग हैं, तो हम लोग क्यों अपने ग्रेड से फ़ायदा नहीं उठाते? ये भी बड़ा नाम है डोमेस्टिक का, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उतने फेमस नहीं है सही जितने सही। वीवीएस लक्ष्मण थे, जितने राहुल हाँ, द्रविड़ रह चुके हैं। सहवाग ने भी बीच सहवाग में हैं। सहवाग ने भी कहा था आने को, हाँ। लेकिन सुना यह है कि गंभीर के साथ कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, ये तो सारा ये रुकावट है शायद। सबसे बड़ा मसला तो ये भी है। फिर पीटरसन को तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यूं ही चलता हुआ कर दिया, उन्होंने बोला बेटा आप ख्वाब देखो, आप छोड़ दो ये सारी चीज़ें करना कि आप बैटिंग कोच बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। चलो भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा कि बुमराह नहीं होगा तो समझो भारत आधा मैच हार गए वहाँ पे ही। हाँ, लेकिन अगर शामी आ गए तो पूरी कर देंगे कसर। हाँ पूरी कर देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ तो कर देंगे। बाकी वो ये कह रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी जो है वो कम बैक करेगा, मुझे ऐसा लगता है वो भारत के मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा, घुटना पकड़ के बैठ जाएगा, अभी से लिख लो मेरी बात है। हाँ यार, ये लोग तो इनकी फिटनेस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चाहे नसीम शाह को क्रैम्प पड़ जाते हैं, शाहिन अफरीदी का मसला हो जाता है कुछ और, घुटने का मसला हो जाता है, क्या नाम है, हारिस रऊफ का भी यही मसला आ जाता है, बड़े इश्यूज हैं इनकी फिटनेस। अच्छा भाई, सिकंदर रजा ने अपनी टॉप 4 टीम्स बताई हैं, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है सेमीफाइनलिस्ट है ना, पाकिस्तान है उनकी, और भारत है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, पाकिस्तान को वैसे इस बार वाकई में फेवरेट करा ये दिया जा रहा है। पाकिस्तान का तो इसलिए उन्होंने डाल दिया कि यार पीएसएल के हवाले से जो इनका बयान था ना वो काफी वो आया था, तो उन्होंने बोला यहाँ पे हल्का नहीं, वैसे आपको नहीं पता, मतलब इंडिया वाले भी, मैं विक्रांत गुप्ता का कोई क्लिप देख रही थी इंटरनेट पे, तो उन्होंने भी फेवरेट करार दिया। और फिर हरभजन सिंह ने कहा कि दुबई में भारत की पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है। हाँ, दुबई में भारत की पाकिस्तान को शिकस्त देने की पेश गोई, वो भी कह सकते हैं। अच्छा, फिर हरभजन ने जो गौतम गंभीर को भी करारा जवाब दिया है, जो सरफराज के हवाले से चल रहा था, फिर कुछ जो एंगल दिया जा रहा है उनको बिल्कुल ही कि मुस्लिम है, कुछ ऐसी बातें इन्वॉल्व करने की कोशिश। मेरे ख्याल से आप क्रिकेट को अलग रखो, इस खेल को अलग रखो। किसी के मजहब को, किसी के रिलीजन को अगर आप खेल के अंदर लेकर आते हैं, गलत है, और आपके पास सबूत है तो दो, नहीं है तो फिर अपनी गलती मानो। कोई सबूत सामने आया है नहीं, हरभजन ने भी ये बात करा कि आप कोच हैं, आप सरफराज से बात कर सकते थे, और आपके पास कोई सबूत है तो फिर आप जाके दे दें। और सबूत तो है नहीं। सबूत क्या है? वो अपने भंड छुपा रहे बैठे। गौतम गंभीर इनका माजी में भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, लड़ाई झगड़े, दूसरे को ना गालम गलोच कर देना, बदतमीजी करना। जी। और ये कोच बन के भी सुधरे नहीं है, यही काम कर रहे हैं। मुझे काफ़ी उम्मीदें थी कि ये आए थे तो इन्होंने टीम को वो करते। कल मोहसिन अली हमारे साथ थे जी स्पोर्ट्स में, उन्होंने भी ये बात की जो उस दिन ज़ारा ने करी थी कि इन्होंने शेर टीम को, ज़ारा ने तो गीदड़ का, तो उन्होंने बोला बकरी बना दिया। तो गौतम गंभीर देखिए ना, मतलब इनका फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ इनका फोकस नहीं है, सारी कंट्रोवर्सीज में इनका फोकस है। गौतम गंभीर इस वक्त जो है ना वो कांटा बने हुए हैं भारतीय टीम का, बीसीसीआई को चाहिए कांटा जल्द से जल्द निकाले, वरना ऐसा ना हो कि आपकी टीम बहुत खराब हो जाएगी। ये बंदा बहुत माहौल खराब कर रहा है आपकी टीम का। चलो भाई, आज की हमारी ये वीडियो थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। ज़रूर फीडबैक दिएगा, अपना कमेंट दिएगा। जाते जाते ज़ारा बताएगी कि बाबर आजम अब कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। बाबर आजम की निगाहें इस वक्त खान का रिकॉर्ड तोड़ने में, इमरान खान की बात करें 300 रन कम है, 8 रन बना लिए हैं उसमें से, तो 200 में आ गए। 2028 तक तो ये रिकॉर्ड तोड़ ही देगा बाबर आजम। हाँ जी, पता नहीं बाबर की फॉर्म को क्या हो गया यार। बाबर आजम के पास डेटा बहुत है ना, जब डेटा बहुत आ जाता है तो रन्स की परवाह नहीं होती है, फिर रन थोड़ी चाहिए। बाबर को अब कमबैक करना चाहिए क्योंकि इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग। 23-24 इनिंग हो गई। बंदे ने मुझे स्टैट्स भेजे थे कि उसका 100 नहीं आया। चले देखते हैं 2022 के बाद से अभी तक सेंचुरी नहीं आ जाएगा, 26-27 तक आ जाएगा। आई होप कि वो हमें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही नजर आ जाए, अच्छा होगा। मैं तो बाबर आजम को मासूमाना मशवरा दूंगा, जो शोएब अख्तर ने कहा था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप पे भी
तलवार लटक रही है। चल सकती है। तो बस वो देखो चैंपियंस ट्रॉफी तक के कैलेंडर देख लो जितने देखने हैं, उसके बाद अगर ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। यार वैसे एक बात मुझे लगता है कि मुझे बोलनी चाहिए यहाँ पर, वर्ल्ड कप के बाद फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद भी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स के मुताबिक ऐसे ही कहा गया था कि तलवार लटक रही है, लेकिन हम उनको वापस टीम में देख रहे हैं और अभी मजीद की भी आप देखिएगा वापसी होने वाली। वो तो क्रिकेट बोर्ड ने दिल बड़ा करा, एक और चांस दिया खिलाड़ियों को जो नहीं बनता था। बाबर के लिए भी दिल बहुत बड़ा है क्रिकेट बोर्ड का। डिटा बहुत। चले भाई, कल फिर हाजिर होंगे, फिर बाय देखते हैं, अपडेट्स बताते हैं आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।